अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ टेस्ट सीरीज की ये 13वीं वीडियो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। अब कहता है कि यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करे तब जो है उसे करने में कितने दिन लगेंगे या कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको महिला और पुरुष का निकालना है रेशियो। अब रेशियो हम इसका निकालेंगे कैसे, तो देखिए 12 पुरुष कहता है 8 दिन में काम को पूरा करता है, तो हमने ले लिया पुरुष को, हम यहाँ पे m ले लेते हैं। मेन 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं और उसी वाले काम को जो है 8 महिलाएं यानी कि 8 W कर देते हैं, 8 वमेन इसी काम को 16 दिनों में करती है। तो इससे यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकल जाएगा आपका, क्या होगा, ये 8 और 8 कैंसिल होगा, 4 से इसे कट कर दीजिए 3 टाइम में, इसे कट कर दीजिए 4 टाइम में। तो यहाँ जो आ गया आपका, क्या आ गया, 3m इक्वल टू 4w। यहां से आप वैल्यू पुट निकाल सकते हैं मैन इज टू डब्ल्यू का, तो जिसके सामने जो रहता है वही उसका मान होता है। तो मैन और वुमेन का वैल्यू निकल गया 4:3। अब इन दोनों में से किसी को भी आप एक को लेकर चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक को ले लेते हैं कि यदि 12 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं, 9 मैन और 12 महिलाएं वमेन कर देते हैं हम इसी काम को जब एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिनों में। अब आपको मैन की जगह मैन की वैल्यू पुट करनी है और वमेन की जगह वमेन की। तो 12 गुने मैन की वैल्यू कितनी है, 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4, ओके, एंड गुना 8। अब यहाँ पे मैन की वैल्यू पुट होगी 9 इंटू 4, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं 36, और यहाँ वमेन की 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। अब इंटू एक्स, इसे सॉल्व करते हैं तो 48 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम इसे। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 72 हो जाएगा इंटू एक्स। अब यहाँ से कट करके हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो जब आप इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 12 से काट दीजिए आप, 12 से काट दीजिए 6 बार में और इसे काट दीजिए आप 4 बार में। फिर से यह कट जाएगा 2 से, ओके, एंड x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16/3। अब इसे आप अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.1/3 दिन आ जाएगा, जो कि यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह का सवाल बनाना बहुत ही इजी है। आप पहले वैल्यू निकाल लें रेशियो में और उसके बाद दोनों में से किसी एक को रख के उसका मान, आप चाहे तो ये 8 वमेन 16 दिनों में जो करती है इसे आप यहाँ पे पुट करके बनाएंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो इसके लिए आंसर हो गया 5.1/3 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक मोटर बाइक 64 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए को 40 सेकेंड में पार करती है। अब कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और चलते हुए जो है एक मोटर बाइक जो कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, इसको 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी पोल को, किसी खंबे को जब पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी को पार करती है, यानी खुद की लंबाई को। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं सबसे पहले x मीटर, क्योंकि आपसे मीटर में ही पूछा जाता है रेलगाड़ी की लंबाई। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब दूरी तो आपने क्या मान लिया है, x मान लिया, तो आप x यहाँ पे रख दीजिए। अब चाल क्या है, चाल चूंकि एक ही दिशा में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि विपरीत दिशा में है, या बस कहा गया है कि रेलगाड़ी की रफ्तार 100 है
और एक बाइक सवार जो है उसका 64 है, जो कि उसे 40 सेकंड में पार करती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 64 इंटू समय कितना लगा, 40 सेकेंड। अब चूंकि आपको जो दूरी निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और ये तो सेकंड में दिया ही हुआ है। अब चलिए x का मान यहाँ पे जब 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 5/18 इंटू 40। ये कट हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 400 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां जो है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ओके, और इसके जो विकर्ण है, चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन जब विकर्ण आप देखेंगे तो देखिए ये विकर्ण आपका बड़ा है और ये विकर्ण क्या है, छोटा है। दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है, तो ऑब्वियसली इसमें बड़ा विकर्ण कौन है, 32, यानी कि ये विकर्ण की लंबाई है 32 का मतलब। और एक चीज, विकर्ण जहां पे कटती है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ पे ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, और ये भी 16, टोटल हो गए 32। अब ये वाला भाग कितना है, 24, तो ये हो जाएगा इतना 12, और ये भी हो जाएगा 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी को भी आप ले लीजिए, ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया कि आपका P और ये B और ये H हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज के सॉरी समबाहु त्रिभुज के लिए, ये चतुर्भुज के लिए ये क्या हो गया, भुजा हो गया। तो यही निकालना है आपको हाइपोटेनियस। उसके लिए आपको क्या करना होगा, √12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 400, यानी कि ये कितना निकल जाएगा आपका, 20। ओके, ये 20 जो निकला हाइपोटेनियस, इसे हम कह सकते, ये निकला 20, और ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, जो कि आपसे पूछा गया था कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि 5 किलो चीनी जिसका की क्रय मूल्य 75 रुपया है तथा 10 केजी एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको टोटल क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पे देखिए 5 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना था, 75 रुपया। ऐसा नहीं कहा कि 75 रुपया प्रति केजी है, नहीं, टोटल 5 केजी चीनी का मूल्य ही दिया गया है आपको 75 रुपया, और 10 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 180 रुपया। इस तरह से टोटल हो गए 15 केजी चीनी, और मूल्य कितने हो गए, 255 रुपये, 255 रुपये। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब यहां से जब ये आपका क्या निकल गया, टोटल क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि मिश्रित करने के बाद 300 रुपये में बेच दिया गया, यानी इसी 15 केजी चीनी को उसने बेच दिया कितने में, 300 रुपये में। तब आप देख सकते हैं कि 255 में खरीदा गया और 300 रुपये में बेचा गया, तो क्या हो गया, लाभ कितने रुपए का, तो 300 में हम माइनस करेंगे 255 को, तो कितना आ जाएगा, 45। अगर पूछा रहता कितने रुपये का लाभ हुआ तो 45 रुपये का लाभ हुआ, बट आपसे पूछ दिया गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या कैसे निकालेंगे, लाभ हमेशा किस पे, कम पे, तो बटे हो जाएगा 255 और गुने 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.65%। ये हो गया हमारा आंसर, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्याएं हैं दो दो डिजिट वाले हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। अब कहता है कि उनका एलसीएम दिया गया है 180, तो बताइए कि संख्या क्या है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रही थी, तो होता क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बोले या फिर दो संख्याओं का गुणनफल कहा जाए, बात एक ही होती है। तो गुणनफल कितना दिया गया है, 2160। एलसीएम है आपका 180 और एचसीएफ मालूम नहीं है, एचसीएफ इससे निकल जाएगा। अब आप देखिए कि 2160 2160 और ये 180 कितने टाइम में कट जाएगा, तो ये जब कंप्लीट काटेंगे तो ये 12 टाइम में कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 12। अब आपको पूछा जा रहा है, एचसीएफ नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि संख्याएं क्या है। तो अब आप ये देखें कि आपके एचसीएफ से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो जब आप इसे चेक करेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पे देखिए 72 तो कट हो जाएगा, 30 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 36 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है 12 से, यानी हमारे लिए यही आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि 45 कभी भी नहीं कट सकता इसमें, और इस तरह से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। अब सबसे पहली बात, जब 25 सवाल थे और उन्हें सिर्फ मिला है सीमा को कितना, 70 अंक, तो कुछ ना कुछ माइनस मार्किंग ही हुआ है। अब अगर 25 सवाल उसने सही किए होते तो 25 सवाल के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 अंक के रेट से ये हो जाएगा 100, यानी कि टोटल 100 अंक होने चाहिए 25 क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए। लेकिन उसे 70 अंक मिले, यानी कि कितने मार्क्स की कटौती की गई, काटे गए अंक 100 में उसे मात्र 70 मिला, यानी कि 30 अंक उसके काट लिए गए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर एक सवाल गलत हो, एक सवाल के गलत होने पर काटे गए अंक, कितने अंक आपके काटे जा सकते हैं एक सवाल गलत होने पे। पहली बात, अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो जो 4 नंबर आपको मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर वो गलत होता है तो आपका जो है गलत जवाब के लिए 2 अंक फिर से माइनस किया जाएगा, यानी 4 और 2 टोटल कितने, 6 अंक आपके काटे जाएंगे एक सवाल पर। अब देखिए, एक सवाल गलत होता है तो आपके 6 अंक काटे जाते हैं, तो कितने सवाल गलत होंगे जो कि 30 यानी कि 30 अंक काटे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5, यानी 5 सवाल अगर आपके गलत होते हैं तो आपको 30 अंक काट लिया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया था कि कितने सवाल सही किए, ये तो अगर पूछा जाता कितने सवाल गलत किए तो हमारा आंसर हो जाता 5, लेकिन पूछा कितने सही किए, तो 25 क्वेश्चन थे जिसमें 5 गलत हो गए, तो सही सवाल कितने हो गए, 20 सवाल सही हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 20। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि अंकिता जो है 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल है। ये आयताकार है जिसमें लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। कहता है अंकिता जो है विकर्णतः जाती है, जैसे यहाँ है अंकिता विकर्णतः गई और फिर रिटर्न आ गई, तो इस दरमियान उसने टोटल कितनी दूरी को तय किया। तो आपको सबसे पहले विकर्ण की दूरी निकालनी होगी। तो विकर्ण बराबर होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, √40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600
और 30 का स्क्वायर 900। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, जो कि किसका स्क्वायर है 50 का। तो इसका कितना निकल गया 50 हो गया विकर्ण। लेकिन कहता है कि अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। एक बार वो गई फिर रिटर्न आई, यानी कि 50 मीटर गई और फिर 50 मीटर रिटर्न में आई। टोटल कितनी दूरी को तय किया उसने, 100 मीटर की दूरी को तय किया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत दिया गया है 89। कितने हो गए यहाँ पे, गणित, विज्ञान, इतिहास, 3 विषय हो गए। अब कहता है यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत जो है घटकर 88.25 हो जाता है। तो कहा गया कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। अब यहाँ पे 4 विषय हैं, कौन कौन से, गणित प्लस विज्ञान और इतिहास। इन तीनों सब्जेक्ट में टोटल अंक की बात करें तो कितना आया होगा। तो औसत दिया गया है कितना 89 और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 267। इतने अंक हो गए टोटल। अब ये तीनों तो था ही यहाँ पे, लेकिन इसमें और एक प्लस कर दिया गया भाषा को। अब यहाँ पे 4 विषय हो गए, तब औसत हो जाता है कितना 88.25, यानी टोटल अंक निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 353 अंक आ जाएंगे। अब पूछा गया कि भाषा में कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या शामिल है, गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा, चारों। इसमें क्या है, गणित, विज्ञान और इतिहास। तो अगर हम 353 में माइनस कर दें 267 को, तो हमारा जो अंक आ जाएगा निकल के वो किसका हो जाएगा, भाषा का। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 86। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 5 लीटर चीनी के मिश्रण में चीनी का परसेंटेज है 6, और अगर उसमें 1 लीटर पानी भाप बनकर निकल जाता है तो माइनस हो गया 1 लीटर, तब इसमें चीनी का परसेंटेज कितना, तो x%। ये इस तरह से हम बनाते हैं। 5 × 6 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × x। इसे कट कर सकते हैं 2 से, x का मान कितना आ जाएगा 15/2। 15/2 को सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 7.5%। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ये दिया गया है कितना 24√3 इक्वल टू √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 गुने 4। अब ए का अगर इधर साइड करें तो रूट बन जाएगा, और इसका मान निकल के कितना आ जाएगा 4√6 आ जाएगा। ये तो भुजा का मान हो गया। आपको निकालना क्या है, परिमाप। तो परिमाप चूंकि समबाहु त्रिभुज का जो होता है परिमाप, चूंकि तीनों भुजाएं उसकी बराबर होती है, तो परिमाप 3 गुने क्या हो जाएगा भुजा, यानी कि 3 × 4√6 कितना आ जाएगा आंसर 12√6। इतना आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।